बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद मुश्ताक और मैं राज़ी एजुकेशन इनसाइडर के प्रोग्राम सब्जेक्ट ट्यूटोरियल में आपको खुशामदीद कहता हूं। और मेरा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और उसमें जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ स्ट्रेस, हाउ स्ट्रेस कैन बी कंट्रोल्ड, व्हाट आर द सिम्पटम्स ऑफ स्ट्रेस। तो आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। व्हाट इज़ स्ट्रेस। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम स्ट्रेस पे बात करें, हमें ये देखना होगा कि ये टॉपिक जो है इसको मैनेजमेंट में शामिल करने की क्या वजह है और इस पे डिस्कशन जो है वो क्यों की गई है। तो स्ट्रेस जो एक नेचुरल फिनोमेना है और मोस्ट ऑफनली हमें सोसाइटी के अंदर नज़र आता है कि हर दूसरा शख्स जो है वो स्ट्रेस का शिकार है। वेदर उसको इस बारे में अवेयरनेस है या नहीं है, कहीं ना कहीं पे स्ट्रेस जो है वो लाजमी, ठीक है, वो कंट्रीब्यूट कर रही होती है मुख्तलिफ़ लोगों की लाइफ के अंदर। तो इसको जानना, इसके ऊपर बात करना जो है इस हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ वी डिफाइन स्ट्रेस, व्हाट इज़ द डेफिनेशन जो है ऑफ स्ट्रेस, ये क्या है। स्ट्रेस is the overpressure we face or confront with when we try to cope with the available resources. In other words, we can say stress is the wear and tear of mind. स्ट्रेस बेसिकली इफ़ेक्ट करती है, ये हमारे माइंड सेट जो उसकी वेयर एंड टेयर को भी स्ट्रेस कहते हैं। उसमें मैं आपको अगर कुछ रेफरेंसेस दूं, इन यूके $40 million working hours lost every year ड्यू टू स्ट्रेस। यूके में हर साल 40 मिलियन आवर जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं स्ट्रेस की वजह से। इट इज़ आल्सो सेड स्ट्रेस ब्रीड्स स्ट्रेस। ये भी कहा जाता है कि स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस को जन्म देती है। अब हमने ये तो देख लिया कि स्ट्रेस किसे कहते हैं, ये स्ट्रेस जो है वो करती क्या है। अब नेक्स्ट जो है कि हमें कैसा पता चलेगा कि हम स्ट्रेस का शिकार हैं या नहीं हैं, ठीक है। व्हाट आर द सिम्पटम्स ऑफ स्ट्रेस। सिम्पटम्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है उसके अलामात क्या होंगी। इंक्रीज
in breath rate. Sleeping disorder. Absenteeism. Smoking. Restlessness. These are the major or main causes or symptoms of stress. इनमें से इंक्रीज इन ब्रीथ रेट है, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स है, एब्सेंटीजियम है, स्मोकिंग है, रेस्टलेसनेस। जब आप इन चीज़ों का शिकार होते हैं तो ये इस चीज़ को शो करती है कि आप स्ट्रेस का शिकार हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट वेदर स्ट्रेस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। Types of stress: positive or negative. Stress is always viewed as negative, but it has some positive impacts also. मोस्टली जो है स्ट्रेस जो है उसको लोग नेगेटिव कहते हैं, लेकिन इसके को पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। मोस्टली जो है इसको व्यू किया जाता है कि स्ट्रेस जो नेगेटिव है। मैं ये कहता हूँ, मैं ये एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके लाइफ के अंदर ये तीन चीज़ें, प्रेशर, डिसिप्लिन एंड टेंशन, ये तीन चीज़ें अगर आपकी लाइफ के अंदर से ख़त्म कर दी जाएं, देन वी कांट सर्वाइव, हम सर्वाइव नहीं कर सकते। जबकि मोस्टली लोग जो है इनको नेगेटिव कंसिडर करते हैं। अब देखें, उसको मैं एग्जाम्पलीफाई, कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप प्रेशर की वजह से कर रहे होते हैं, कुछ काम आप डिसिप्लिन की वजह से करते हैं। यानी अगर आप डिसिप्लिन जो है उसका ख्याल ना रखें, उसको मेंटेन ना रखें, देन आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। ठीक है, मतलब जिस तरह से एक हर इदारे का, एक ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन होता है, तो देन उसके बाद टेंशन। टेंशन जो है ये भी बहुत बड़ा एक मोटिव है, ड्राइव है, ठीक है, जो आपको फोर्स करती है, ठीक है, कि आप अपने डायरेक्शन जो है, अपने ट्रैक की तरफ आते हैं। तो ये मोस्टली तीन ऐसे चीज़ें हैं, तीन ऐसे फैक्टर हैं, वी कांट सर्वाइव, हम इनके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। आपकी लाइफ जो है मफलूज हो जाए अगर ये मैं तीन चीज़ें उसमें से मनफी कर, प्रेशर, डिसिप्लिन और टेंशन जो है, ये सर्वाइवल ऑफ लाइफ है, ये लाइफ एग्जिस्टेंस की अलामत है। उसके बाद डेयर पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रेस के हवाले से मैं ये भी कहता हूँ कि जुनून जो है वो भी दो किस्म का होता है, पागलपन भी दो किस्म का होता है। ठीक है, एक मनफी जुनून होता है, एक मस्बत जुनून होता है। मनफी जो है वो आपको मौत की तरफ ले जाता है, जबकि मस्बत पागलपन जो है उसकी मदद से आप कीटों की चोटी सर करते हैं। तो ये डिफरेंस है पॉजिटिव स्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस। देखें, जुनूनी हुए बगैर आप कीटों की चोटी भी सर नहीं कर सकते, उसके लिए भी हमें जुनून की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और एक जुनून है जो आपको मौत की तरफ ले जाता है। इट्स मैटर, ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप स्ट्रेस को किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं। हाउ यू हैंडल स्ट्रेस और मैनेज स्ट्रेस, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप स्ट्रेस को किस तरह से हैंडल करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। नो
the formula for stress. S is equal to P greater than R. मीन क्या है, स्ट्रेस जो है ऑलवेज बराबर होगी प्रेशर ग्रेटर देन रिसोर्स। इससे आपको समझ आ जाएगी कि स्ट्रेस बेसिकली उसकी काज क्या है, कैसे जन्म लेती है, क्रिएट कैसी होती है। व्हेन एवर द प्रेशर ग्रेटर देन रिसोर्स, जब भी प्रेशर आपका ज़्यादा हो, आपके रिसोर्सेज से आपके ऊपर बर्डन ज़्यादा है, तो आप किसका शिकार हो जाएंगे, स्ट्रेस का शिकार हो। वेरी सिंपल। नाउ द पॉइंट इज दैट हाउ वी मैनेज स्ट्रेस, हाउ वी मैनेज। हम स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं? व्हाट आर द वेज टू मिनिमाइज, टू हैंडल द स्ट्रेस? आई वुड लाइक टू टेल यू आल्सो दैट in England they spend near about $1.5 billion in order to control or manage the stress. That is the part of their budget. So whenever we confront with the stress, the formula, the way is ABC strategy. इसको हम ABC स्ट्रेटजी कहते हैं। अवेयरनेस, बैलेंस एंड देन कंट्रोल। दैट इज द फार्मूला यूज्ड फॉर मैनेजिंग द स्ट्रेस और हाउ वी रिड्यूस स्ट्रेस or we handle stress. Now we discuss this strategy in detail. Awareness. What is the main factor of stress? इसमें आपने अवेयरनेस देखनी है, अपने आप को अवेयर करना है कि फैक्टर कौन सा स्ट्रेस का जो आपको ज़्यादा स्ट्रेस में लेके जाता है, वो एलिमेंट कौन सा है। व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप करने क्या जा रहे हैं, एंड व्हाट एक्चुअली हैपनिंग, इससे अवेयरनेस करनी है। और हो क्या रहा है और आप क्या करने जा रहे हैं। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये पता चल जाए कि जी आपकी जो स्ट्रेस है उसकी मेजर काज क्या है। अवेयरनेस, ठीक है, वो फैक्टर आपने तलाश करना है। अवेयरनेस आपने कर ली, देन उसके बाद बैलेंस। बैलेंस मीन creates a link between what you have and what you are going to achieve। इसमें आपने बैलेंस करना है कि आपके पास है क्या और आप क्या अचीव करने जा रहे हैं। तवाज़न पैदा करना है, बैलेंस करना है कि आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं और आपका इशू क्या है या स्ट्रेस फैक्टर क्या है, उनको आप अपने
एक, ठीक है, इन लाइन इसको हम कहते हैं, इन लाइन, उनको आपने इक्वेट करना है, इन लाइन लेके आना है, इसको हम बैलेंस कहते हैं। वी आर डिस्कसिंग ABC स्ट्रेटजी फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस, कि हम स्ट्रेस के हवाले से उसका तरीकाकार क्या होगा। अब आपने बैलेंस कर लिया कि अच्छा जी ये स्ट्रेस का फैक्टर है, उसमें मेरे पास ये अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो जो आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, वो आपने देख ली। उसके बाद अब हमने आना है कंट्रोल। कंट्रोल मीन्स आपने क्या करना है, उसमें जो अननेसेसरी फैक्टर जो हैं उनको आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। फॉर एग्जाम्पल योर टाइम स्पेंट, आप अपना टाइम किन चीज़ों में गुजारते हैं, वो एक्टिविटीज़ आपने नोट करनी है। उनमें से आपने एक्टिविटीज़ को किस तरह से कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, ठीक है। अननेसेसरी जो भी इश्यूज हैं उनको आपने क्या करना है, कट डाउन करें। सिर्फ रेलिवेंट जो है एक्टिविटीज जो है उनको कंसिडर करें, एंड देन जो है आप देखेंगे कि आपका जो स्ट्रेस का लेवल है वो ऑलमोस्ट, अगर नील नहीं होगा तो मिनिमाइज ज़रूर हो जाएगा। तो स्ट्रेस के हवाले से मैनेजमेंट में इसको डिस्कस करने का मकसद ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफनली, मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस is from working environment. वर्किंग एनवायरनमेंट जो है उससे ज़्यादातर स्ट्रेस वहाँ से आती है। बहुत से हमारे कोलीग जो है, दोस्त जो इस बात को शेयर करते हैं कि यार मैं बिल्कुल ठीक होता हूँ, अपना टाइम गुजारा होता हूँ, लेकिन यार मैं ऑफिस जाता हूँ या वहाँ पे जाता हूँ तो मैं टेंस हो जाता हूँ। इट मीन्स कि आपकी जो मोस्टली स्ट्रेस है वो कौन सी स्ट्रेस होती है, इसको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस कहते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस होती है। जो मेजर फैक्टर जो है बट इट कैन बी मैनेज्ड इजली, देन पर्सनल स्ट्रेस जो है वो मुश्किल होती है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस में आपका कोलीग के साथ क्लैश हो गया, लेट्स से आप टीचर हैं, टाइम टेबल के ऊपर जो है आपका क्लैश हो गया, टाइम का इशू बन गया है, ठीक है, कोई आपका लेक्चर जो है उसको चेंज करना, दैट कैन बी इजीली मैनेजेबल। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस जो हमेशा अंडर कंट्रोल होती है उसको हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं इजीली। पर्सनल स्ट्रेस जो है ना ये बहुत मुश्किल होती है मैनेज करना। उसकी वजह क्या है, पर्सनल स्ट्रेस जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। उसकी वजह क्या है कि पीपल डू नॉट लाइक टू शेयर, लोग शेयर ही नहीं करते। पर्सनली उनको कोई मसला है, हम पूछते हैं, वो कहते हैं सर छोड़ें जी, आपको इससे क्या कंसर्न है। यानी एक तो पर्सनल स्ट्रेस लोग शेयर नहीं करते, नंबर सेकंड लोगों को ट्रस्ट भी नहीं होता, और नंबर थर्ड लोग इसको रिस्की समझते हैं कि पता नहीं अगर शेयर कर देंगे तो दूसरा बंदा जब उसको क्या जो है उसकी फीलिंग्स हो या उसका रिस्पांस क्या हो। तो आज हमारा ये टॉपिक जो है स्ट्रेस के हवाले से यहाँ तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हाज़िर होंगे। आप प्लीज़ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मज़ीद लोग जो है इसको देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।